morning, students. I am Rahul Malhotra. Students, today I teach you for class 9, chapter 5. Today's topic is parts of URL. URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर के नाम से जाना जाता है और इसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं इसके बारे में आज हम सीखेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। कंसीडर ए URL http://www.w3school.com/html/default.asp। स्टूडेंट, इस URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर जो कि एक वेब एड्रेस है, इसको कंसीडर कर लेते हैं और इस के URL के साथ जो है हम URL के क्या पार्ट होते हैं वो अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। सबसे पहला पार्ट जो इसका URL का होता है दैट इज़ द HTTP हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। जो लिखा गया है ये एक्चुअली में ये एक प्रोटोकॉल होती है जो कि जब कोई भी कंप्यूटर किसी भी वेब सर्वर से जुड़ता है तो वेब सर्वर से जुड़ने पे अपनी रिक्वेस्ट भेजता है और सर्वर उसको वापस रिस्पॉन्ड करता है, तो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करते हैं, इस कम्युनिकेशन में फॉलो होते हैं। और तो उस रूल्स रेगुलेशंस को ही हम ये HTTP हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल कहते हैं। देखिए इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। ए प्रोटोकॉल डिफाइंस कॉमन सेट ऑफ रूल्स यूज नेटवर्क कंप्यूटर टू शेयर डाटा एंड कम्युनिकेशन। ये चीज़ मैंने बताई कि एक कॉमन सेट ऑफ रूल्स होता है जिसको कि आपस में कंप्यूटर्स जो है वो शेयर करते हैं जब वो आपस में कम्युनिकेट करते हैं। ये रूल्स रेगुलेशंस ठीक उसी तरीके से होते हैं जैसे कि एग्जांपल के तौर पे आप मान लें कि आप अपने ग्रुप में बात कर रहे हैं कॉन्फ्रेंस पे अपने दोस्तों के साथ, और जब दोस्तों के साथ बात कर रहे हैं तो कुछ रूल्स रेगुलेशंस होते हैं कि जब आप बात करें तो दूसरे जो आपके फ्रेंड्स हैं वो मतलब चुप रहेंगे, आपकी बात सुनेंगे, और जब दूसरे में कोई आपका दोस्त बोलेगा, दूसरा कोई दोस्त बोलेगा तो फिर आप चुप रहेंगे, आप उसकी बात सुनेंगे। तो ये सेट ऑफ रूल्स कुछ होते हैं आपस में कम्युनिकेट करने के लिए। अगर ये कम्युनिकेशन के सेट रूल्स जो हैं वो फॉलो नहीं होंगे तो कोई किसी की बात को समझ ही नहीं पाएगा। ठीक इसी तरीके से नेटवर्क में होता है कि रूल्स रेगुलेशंस होते हैं। जब कंप्यूटर हमारा इंटरनेट के माध्यम से किसी भी वेब सर्वर से जुड़ता है तो रूल्स रेगुलेशंस फॉलो होते हैं। वो रूल्स रेगुलेशन में से ही एक रूल्स रेगुलेशन जो है वो HTTP हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है। ठीक है, कुछ और फेमस प्रोटोकॉल्स होती हैं जो वेबसाइट और सर्वर के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है तो वो फॉलो होती है। उसमें से एक HTTPS हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योरिटी इसको बोलते हैं। इसका यूज़ इस तरीके की कम्युनिकेशन में कंप्यूटर और सर्वर करते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी से संबंधित चीज़ें माने रखती हो, जैसे बैंक के ट्रांजेक्शन्स, बैंक की से वेबसाइट्स जितनी हैं वो HTTPS के रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करती है, प्रोटोकॉल को फॉलो करती हैं। या ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स या ऑनलाइन परचेजिंग करते हैं तो तब आपकी वेबसाइट सर्वर से कनेक्ट होता है, आपका कंप्यूटर कनेक्ट होता है वेबसाइट से, और तब ये HTTPS रूल्स रेगुलेशंस जो बनाए गए हैं इसके अंतर्गत वो फॉलो होते हैं। फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ये फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल ट्रांसफरिंग फाइल्स बिटवीन द कंप्यूटर ऑन द इंटरनेट। सिंपल फाइल ट्रांसफ़र अगर इंटरनेट के माध्यम से कर रहे हैं तो हम फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का यूज़ करते हैं। इसी के अलावा सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होती है, जब आप मेल को इंटरनेट का यूज़ करते हुए लिखते हैं और किसी दूसरे के मेल एड्रेस में भेजते हैं तो जो रूल्स रेगुलेशंस फॉलो होते हैं दोनों सर्वर और कंप्यूटर के बीच में वो SMTP नाम से एक प्रोटोकॉल होती है, उसको फॉलो करते हैं। टेलनेट ये इस तरीके की प्रोटोकॉल्स होती है जब रिमोट डिवाइसेस आपस में कनेक्ट होती है, जैसे आपका टीवी जब रिमोट से कंट्रोल होता है, इस तरीके से कहते हैं। अगर वाईफाई के जरिए आपका रिमोट कंट्रोल मोबाइल कंट्रोल हो रहा है तो फिर आप उस जगह पे टेलनेट का या कीबोर्ड माउस अब वाईफाई के थ्रू जुड़ जाते हैं कंप्यूटर से, तो उस जगह पे टेलनेट प्रोटोकॉल का यूज़ होता रहता है। ठीक है, तो HTTP दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ द URL। और सेकंड पार्ट जो इसमें लिखा गया है वो www.w3
school.com, इसमें वर्ल्ड वाइड वेब है। और ये उसके बाद जो W3 स्कूल, ये दैट इज़ द डोमेन नेम, इसको हम डोमेन नेम के नाम से जानते हैं, या इसको वेब सर्वर का नाम भी कह सकते हैं। ए डोमेन नेम इज़ ए यूनिक नेम दैट इज़ असाइन टू आइडेंटिफाई द आईपी एड्रेस। एक डोमेन नेम एक ऐसा नाम होता है जो आइडेंटिफाई करता है, मतलब किसी भी आईपी एड्रेस को आइडेंटिफाई करता है ऑफ द वेब सर्वर। वेब सर्वर से ही इंफॉर्मेशन आती है, तो वेब सर्वर, हर कंप्यूटर का एक आईपी एड्रेस होता है। उस आईपी एड्रेस को रिप्रेजेंट करने के लिए हम कुछ कैरेक्टर्स का यूज़ करते हैं, जिसको भी हम डोमेन बोलते हैं। इस एग्जांपल में W3 स्कूल्स जो है वो डोमेन है, जो कि किसी आईपी एड्रेस को, उस आईपी एड्रेस को फॉलो करते बताता होगा, जिस पे कि ये वेबसाइट से संबंधित पेजेस, वेब पेजेस स्टोर है। ठीक है। इसके बाद जो है एक्सटेंशन पार्ट .com है, दैट इज़ द एक्सटेंशन पार्ट। और ये एक्सटेंशन पार्ट्स बताता है कि हमारी जो वेबसाइट है वो किस टाइप की है, कि इसको कौन गवर्न कर रहा है, इसके बारे में जानकारी देता है। कुछ एग्जांपल्स और इसके हैं टाइप के वेबसाइट्स के, वो आगे देख लेते हैं कि कहाँ पे लिखा था। जैसे .com, ये कमर्शियल वेबसाइट्स होती हैं जो ऑर्गेनाइजेशन कमर्शियल रूप से यूज़ करते हैं वेब सर्वर को। वो डोमेन नेम के आगे, अपने डोमेन नेम के आगे .com लगा देते हैं। डोमेन नेम विद द सफिक्स टिपिकल यूज कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन, जैसे ऑनलाइन SBI या दिल्ली मेट्रो, ये सब ऑल ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कमर्शियल पर्पज से यूज़ होती है, इसलिए इनके आगे .com लगा होता है। इसी के से ORG ऑर्गेनाइजेशन, नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं। कुछ ऐसी वेब सर्वर्स होते हैं, वेबसाइट्स होती हैं जो जो इंटरनेट पे आपको सुविधा तो देती है, लेकिन वो प्रॉफिट में नहीं रहती, प्रॉफिट के लिए नहीं बनी हुई है, तो उनको हम .org से शुरुआत करते हैं। EDU एजुकेशन से रिलेटेड जितनी भी वेबसाइट्स या वेब सर्वर्स होते हैं, वहाँ उन ऑर्गेनाइजेशंस के लिए .edu का यूज़ होता है। GOV जो होता है वो गवर्नमेंट्स की वेबसाइट्स जो भी होती है, उनके डोमेन नेम के आगे .gov लगा दिया जाता है, जिससे मालूम पड़ सके कि ये गवर्नमेंट की वेबसाइट्स हैं। इस तरीके से हम किसी भी URL के पार्ट्स को ब्रेकअप करके समझ सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो के साथ आप एक बार रीडअप कीजिए, और अगर कुछ समझ में नहीं आता है आपको, तो आप सब्जेक्ट टीचर से कंसल्ट कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके आगे के टॉपिक कवर करूँगा। थैंक यू सो मच।